Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonu Ji Tech. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू जी टेक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो एक ऐसे टॉपिक पे है जो शायद आम तौर पर घरों के अंदर चलता रहता है। ये एक बहुत कॉमन सा टॉपिक है। हम ज़्यादातर देखते हैं कई बार हमारे घरों की दीवारों में और घरों के जो लोहे के दरवाजे होते हैं और जैसे जो होम अप्लाइंसेस होते हैं उनके अंदर अचानक से करंट आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये तब होता है जब हमारी कई बार जो अर्थ है, जो ग्राउंड है, जो हम एक तीसरी पिन जो हमारी होती है वो ये जो आप देख रहे हैं सेंटर वाली ऊपर वाली, इसके अंदर हम एक जो ज़मीन से निकलने वाली ग्राउंड है, ज़मीन से निकलने वाली जो वायर है उसका कनेक्शन हम इस वायर के इस पॉइंट के अंदर करते हैं। तो दोस्तों, ये आप बात समझिए कि इस पॉइंट के अंदर जो हम कनेक्शन करते हैं, जो ज़मीन वाला कनेक्शन है, जो ज़मीन वाला अर्थ है, उसका कनेक्शन हम इसके अंदर करते हैं, इसे हम बोलते हैं ग्राउंड। और जो भी हमारे होम अप्लाइंसेस हैं, जितने भी, चाहे उसमें फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, गीज़र हो, प्रेस या कोई भी आपका होम अप्लाइंसेस इंक्लूडिंग एसी, तो ये जो पॉइंट होता है इसको ग्राउंड बोलते हैं। और ये सभी होम अप्लाइंसेस के अंदर उसकी जो चेसी होती है, जो उसकी कैबिनेट होती है, उसमें इसका कनेक्शन किया होता है। दोस्तों, तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके इस वाले पॉइंट में करंट आ गया तो समझो आपके सभी होम अप्लाइंसेस में उनकी बॉडी में करंट आएगा। वो करंट आपका दीवारों तक भी पहुंच सकता है। कैसे पहुंचेगा वो दीवारों तक? हम जिस ये जो प्लेट है, हम जिस डब्बी के अंदर फिट करते हैं दोस्तों, आजकल वो डब्बी लोहे की लगी होती है और वो कई बार हम डब्बी के अंदर भी उस ग्राउंड का कनेक्शन करके रखते हैं और वो दीवार में लगी होती है। अगर दीवार में आपके नमी आती है तो ये कनेक्शन उस नमी की वजह से दीवार में भी आपको करंट की अनुभूति करा सकता है। तो दोस्तों, इस दुविधा से कैसे निकला जाए, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे शॉर्ट आउट करें। अब आप हर घर में कोई बिजली मैकेनिक तो नहीं मिलेगा आपको, या किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा। वो सिर्फ ये सोचेंगे कि भाई अगर मुझे कूलर से करंट लगा है तो कैसे लगा है, भाई क्यों लगा है, इसमें करंट क्यों आ रहा है। हो सकता है कि आपके कूलर, एसी, फ्रिज में किसी तरह की कोई वायरिंग शॉर्ट होने की वजह से भी आपको उस प्रोडक्ट में आपके करंट आए। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई उस प्रोडक्ट में करंट सिर्फ इस ग्राउंड की वजह से ही आ रहा है। सबसे पहले तो हम उस प्रोडक्ट को चेक करेंगे। सबसे पहले उस प्रोडक्ट को जिससे आपको करंट लगा है, उस प्रोडक्ट को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे, उसका स्विच निकाल देंगे। फिर हम चेक करेंगे इस हमारे इस पॉइंट में ये जो टेस्टर होता है। देखो दोस्तों, ये एसी को टेस्ट करने के लिए एक टेस्टर बनाया गया है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक लैंप लगा हुआ है। जब आप इसका ये वाला सिरा एसी जो एसी वोल्टेज आ रही है उसमें डालकर और पीछे से आप इस पर अपनी कोई भी फिंगर टच करेंगे, अंगूठा टच करेंगे, तो आपकी बॉडी के थ्रू जो एक ग्राउंड वाला, बॉडी के थ्रू ग्राउंड वाला इसको अर्थ मिल जाएगा और उसकी वजह से वो लैंप अंदर वाला जलेगा। इट मीन्स कि इसको एक साइड से वोल्टेज मिल रही है तभी ये जलेगा। अगर इसको इस साइड से वोल्टेज नहीं मिलेगी तो ये नहीं जलेगा। तो अगर फिर आप क्या करिए, अगर आपने इसको डिस्कनेक्ट कर लिया है, आपका इसमें कोई भी प्रोडक्ट आ सकता है, कोई भी अप्लाइंसेस आ सकता है, एसी हो, कूलर हो, फ्रिज हो या कोई भी एनी अप्लाइंसेस। ये देखिए दोस्तों, आप कॉमन सी बात है, ज़्यादातर लोगों को जो करंट लगता है वो कूलर से, फ्रिज से, वॉशिंग मशीन से, इन्हीं सभी चीज़ों से लगता है, क्योंकि ये हमेशा ज़मीन पर रखी होती हैं, ये आपके बहुत क्लोज होती हैं, इसीलिए आपको इन्हीं सभी चीज़ों से ज़्यादातर करंट लगता है। और कई बार दीवारों की वजह से, जो दीवारों में नमी है उसकी वजह से आपका ये करंट, अगर आपके लोहे के दरवाजे लगे हैं या
आपके चौकाट जो जिसे हम वो चौकाट बोलते हैं जिसमें दरवाजे लगे होते हैं, आजकल वो चौकाट लोहे की लगी होती है, पहले वो लकड़ की लगी होती थी। लकड़ी की चौकाट है उसके अंदर करंट जल्दी से नहीं लगता। दीवारों के अंदर जो करंट आता है वो नमी की वजह से आता है। अगर आपकी दीवारें नम हैं और वो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट के किसी भी सरफेस से, या जो अंदर आपके इस प्लेट को लगाने वाली डब्बी लगी हुई है वो लोहे की है, तो वो उसके संपर्क में आकर करंट उसमें भी चलने लगता है। लेकिन ज़्यादातर तो क्या है, अगर आपको डायरेक्टली करंट लगेगा, जैसे आप ये मानिए कि अगर आपकी कोई फ्रिज, वॉशिंग मशीन या कूलर, अगर वो आपका शॉर्ट है, अंदर से उसकी कोई तार जलकर, कई बार ऐसा होता है कि तारें लोड के कारण जल जाती हैं और वो कहीं ना कहीं बॉडी से टच हो जाती हैं, तो उससे उसके अंदर करंट चलने लग जाता है। तो वो करंट आपको ज़्यादा महसूस होगा, दीवारों का करंट आपको कम महसूस होगा, दीवार का करंट आपको जल्दी से अपनी चपेट में नहीं लेगा। लेकिन जो वायर किसी बॉडी से कनेक्ट हो चुकी है करंट की, और आप वहाँ पर अपना कोई भी शरीर का अंग टच करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा प्रभाव पड़ने का खतरा रहेगा। तो दोस्तों इससे कैसे निपटा जाए, इसको सबसे पहले आप ये देखिए। अभी मैं आपको हाल ही में एक छोटी सी बात बता देता हूँ। ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो सिर्फ इतना है कि मेरे घर में ये सारी प्रॉब्लम फेस आउट हुई हैं एकदम से। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो घर है उस पर मैंने 2 स्टोरी बनाया हुआ है, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड फ्लोर तक मेरा घर बना हुआ है। तो करंट हमें ग्राउंड फ्लोर पर लगना शुरू हुआ, करंट दीवारों में भी लगना शुरू हुआ और फ्रिज में भी लगना शुरू हुआ। जब हमें फ्रिज पे करंट लगा तो अब मेरे को तो इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया, जब मुझे फ्रिज से करंट लगा, मैंने टेस्टर उठाया, फ्रिज की चैसी पर लगा कर देखा, फ्रिज की चैसी में पूरा करंट आ रहा था। ये टेस्टर जल गया, फ्रिज के हैंडल में भी करंट आ रहा था, पूरी चैसी में करंट आ रहा था। मैंने फ्रिज को हटाया, फिर क्या किया, दूसरे पॉइंट पर फ्रिज को लगा के देखा, फ्रिज में फिर करंट आ रहा था। फ्रिज नया है, ना फ्रिज की कोई वायर जली है, ना एज इट इज़ वो रखा है, ना वो दीवार के साथ टच है। मुझे समझ नहीं आया कि करंट कैसे। फिर मैंने क्या किया, मैंने दूसरे पॉइंट पर जाकर टेस्टर लगाकर चेक किया, दीवार में भी करंट आ रहा है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये तो जो करंट है दीवार में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से कोई वायरिंग में दिक्कत है, वायरिंग कहीं ना कहीं से कोई वायरिंग, घर की जो वायरिंग हुई है वो टच है, तभी करंट सब जगह आ रहा है। फिर मैंने इसके अर्थ में टेस्टर लगा के चेक किया, दोस्तों इसके अंदर पूरा करंट आ रहा था। हम कई बार क्या करते हैं, हम इसे चेक ही नहीं करते, हम इसको चेक करते ही नहीं हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं कि भी शायद प्रोडक्ट के अंदर ही करंट आ रहा होगा। देखो, पहली बात, आपको जिस प्रोडक्ट से करंट लगे पहले आप उस प्रोडक्ट को चेक करो, उसकी कोई वायर सड़ी तो नहीं है, और उसकी जो तीनों टर्मिनल्स हैं, ग्राउंड, लाइन और न्यूट्रल, आप उन्हें देखो कि भी वो तीनों की तीनों जो वायर है, पहले तो आप नॉर्मल जो उसकी मेन वायर है उसको चेक करो कि भाई उसकी वो वायर तो नहीं सड़ी है। ज़्यादातर उसी का ही चांस होता है। किसी कंडीशन में, जैसे कूलर होता है, कूलर के अंदर क्या होता है, कूलर के अंदर जो मोटर लगी होती है फैन वाली, उसके अंदर नमी वाला काम है, क्योंकि कूलर के अंदर पानी भी चलता है, तो वो पानी की नमी कई बार उस मोटर तक पहुंच जाती है, जिस कारण उसकी वाइंडिंग थोड़ी बहुत नमी के कारण सड़ जाती है। वो चलती रहती है लेकिन वो अपनी बॉडी के साथ करंट टच हो जाती है और करंट आ जाता है। उसकी मोटर में करंट आया तो मोटर वो चैसी के अंदर ही लगी होती है, तो पूरे कूलर में करंट आ जाता है। ये सिर्फ कूलर के केस में ही होता है, ऐसा फ्रिज के केस में नहीं होता है। फ्रिज की तार बहुत कम ख़राब होती है, आजकल जो फ्रिज आ रहे हैं वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, उनकी कोई वायर नहीं, क्योंकि उनका लोड इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, वो कम लोड पे ही चल जाते हैं, ज़्यादातर नहीं कर। पहले आप देखो उसकी कोई वायर तो नहीं सड़ी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि हम वायर में लपेटे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी तीनों वायर हैं वो इकट्ठी होके और कट जाती हैं और वो
कहीं ना कहीं जुड़ जाती है, कई बार चेसी में लगने लग जाती है, पता नहीं चलता। पहले आप उसकी वायर चेक कर लें। अगर आप को लगता है कि भी उसकी वायर कोई कटी हुई है तो आप उसे काट के दोबारा से छील के उसे दोबारा से अटैच कर दें, तो आपकी वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन इस केस में जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस केस में पूरे घर के अंदर करंट आया हुआ था। आया कैसे था वो जो मेरी सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर पे जो मेरे किराएदार रहते हैं, उन्होंने एक ऐसी प्लेट को खोलकर उसकी ये जो शॉकेट है 3 पिन शॉकेट, वो टूटी हुई थी। तो वो टूटी हुई थी, उसका पिछला हिस्सा टूटा हुआ था। तो शायद उन्होंने वो खोल के देखा तो वो तो टूटा हुआ था। उसकी जो वायरें थी, 2-3 वायरें हो गई, एक तो लाइन की हो गई, एक उसकी न्यूट्रल की होगी और एक जो ग्राउंड है। तो मेरे ख्याल से उन्हें समझ नहीं आया, उन्होंने वो ग्राउंड वाली वायर इधर प्लग में जो स्विच होता है, स्विच के पॉजिटिव में डाल दी, मतलब लाइन में डाल दी। तो उसकी वजह से अब वो ग्राउंड सारे के सारे स्विचों में ग्राउंड वाले पॉइंट पे अटैच है, सारा ग्राउंड कॉमन है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो सभी में इस पॉइंट पे करंट आ गया। तो जितने भी प्रोडक्ट थे सभी में करंट, उसकी वजह से दीवार में भी करंट आने लगा। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है, अगर आपको घर में दीवारों में या कहीं भी करंट महसूस होता है, पहले आप इसी पॉइंट को चेक कर लें कि भाई आपके अर्थ में, आपके ज़मीनी ग्राउंड में करंट तो नहीं आ रहा। ज़मीनी ग्राउंड में अगर आपके करंट आता है तो आपने क्या करना है, पहले तो अपने जितने भी प्रोडक्ट है उनको सभी को डिस्कनेक्ट कर देना है। सभी प्रोडक्ट को डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद आपने अपने अर्थ, अब आपके पास ये तो आपने अपने प्रोडक्ट को बचा लिया और करंट लगने से बचा लिया अपने आप को। अब आपका है कि आपने इसको शॉर्ट आउट कैसे करना है। आपने इसको शॉर्ट आउट करना है, आपकी जो मेन वायर मीटर के अंदर आई हुई है, जो वायर आपकी मीटर के अंदर आई हुई है, पहले तो आपने उस वायर के बाद जो आपने वायरिंग की है घर के अंदर, वहाँ से देखना स्टार्ट करना है। यानी कि पहले सबसे पहले आपकी जो ग्राउंड है वो ग्राउंड फ्लोर पे ही होगी। आपने क्या करना है, पहले सारी की सारी एमसीबी डाउन कर देनी है। पहले सेकंड फ्लोर की, फिर फर्स्ट फ्लोर की, और फिर पहले आपने 2 फ्लोर की अपनी एमसीबी डाउन कर देनी है। फिर आपने ग्राउंड फ्लोर पे चेक करना है कि आपके इसमें करंट आ रहा है सेंटर वाले में कि नहीं। अगर तो आपके करंट आ रहा है तो प्रॉब्लम ग्राउंड फ्लोर से ही है। अगर ऐसा नहीं हुआ, आपको जैसे ही आपने ऊपर की बंद की हैं, जिस भी फ्लोर की बंद की है, और आपके यहाँ से करंट आना बंद हो जाता है, तो इट मीन्स आपके ग्राउंड पे प्रॉब्लम नहीं है। जिस फ्लोर, फिर आपने ऑन करके देखना है 1 बाय 1 एक फ्लोर का। तो जिस फ्लोर से भी आपका यहाँ पे लगता है आपको कि भी आपके टेस्टर में एलईडी लाइट जल पड़ी है, तो आपको पता चल जाएगा किस फ्लोर से फॉल्ट है। फिर आपने उसी फ्लोर पे जाना है। मान लो आपकी फर्स्ट फ्लोर के एमसीबी जैसे ही ऑन करते हो तो इसमें ग्राउंड में करंट आता है, तो इसका मतलब आपकी फर्स्ट फ्लोर पे से प्रॉब्लम है। ये आपका कंफर्म हो गया कि आपके फर्स्ट फ्लोर पे प्रॉब्लम है। ये चलिए मान के आपके ग्राउंड पे प्रॉब्लम नहीं है। ग्राउंड से आप फर्स्ट पे चले गए। अब आप सोचते हो कि फिर फर्स्ट फ्लोर पे से अब हम पता कैसे लगाएं कि भी इसको हमने कैसे पता लगाएं। ये इस पहले तो आप सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पे गए, फर्स्ट फ्लोर के जितने भी प्रोडक्ट है आप डिस्कनेक्ट कर दो। हो सकता है इसके अंदर करंट किसी भी डिवाइस की वजह से, किसी भी प्रोडक्ट की वजह से आ रहा हो, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट शॉर्ट हुआ तो इट मीन्स उसके ग्राउंड में करंट गया, उसकी ग्राउंड से आप इसकी ग्राउंड में भी चला जाएगा और वो सारे घर के अंदर चला जाएगा। तो आपने पहले सारे के सारे प्रोडक्ट डिस्कनेक्ट करने हैं। अगर प्रोडक्ट डिस्कनेक्ट करने के बाद आपके यहाँ से करंट नहीं आ रहा है तो इट मीन्स आपकी फर्स्ट फ्लोर के किसी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है। फिर आप 1 बाय 1 प्रोडक्ट लगाइए और चेक करिए कि आपके किस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर सभी प्रोडक्ट आपने 1 बाय 1 चेक करके लगा लिए हैं और फिर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ लाइट ऑन करने की वजह से इसके अंदर करंट आ रहा है, तो फिर आप ये देखेंगे कि आप ये देखिए कि भी आपका जो ग्राउंड फ्लोर से जो ग्राउंड वाली वायर है वो सबसे पहले किस वाले पॉइंट पे, किस प्लेट पर आई है। वैसे तो ज़्यादातर वो फर्स्ट प्लेट, जो कमरा खुलता है दरवाजे से, वो फर्स्ट प्लेट पे ही होगा।
वहाँ से आपने देखना है, आपने क्या करना है। इसके साथ हम क्या करते हैं ज़्यादातर, जैसे एक प्लेट से दूसरी प्लेट में कनेक्शन जाता है, दूसरी प्लेट से तीसरी प्लेट में, वो तारें आपको ज्वाइंट मिलेंगी, वो तारें आपको ज्वाइंट मिलेंगी। आपने वो ज्वाइंट खोलते चले जाना है। आपको पता लगता, प्लेटें आपको सभी खोलनी पड़ेंगी, इसका कोई इलाज नहीं है। प्लेटें तो आपको सभी खोलनी पड़ेंगी, आपको इनके ज्वाइंट खोलते जाना पड़ेगा। आपको पता लगता रहेगा आपका करंट कहाँ से शुरू हो रहा है। पहले आप पहली खोलेंगे तो आप देखेंगे कि भी नीचे नहीं था, नीचे से जो ग्राउंड पहली पे आई है, आपने पहली प्लेट खोली और उसके जो दो ज्वाइंट वायरें थी ग्राउंड की, वो आपने खोल दी। अब इनमें से एक पे आएगा, एक पे नहीं आएगा, क्योंकि जो वायरिंग घर के अंदर चल रही है, अगर वहाँ से पीछे से करंट कहीं से टच होके आ रहा है तो वो आपको जो नीचे से आ रही है उसमें तो करंट नहीं आएगा, इसमें आएगा, एक में आएगा। तो आपने ये समझना है कि भाई अब हमें अगले वाली प्लेट के ऊपर जाना है, उसे खोलना है, उसको हटा के देखना है भाई वहाँ से कितनी दूरी पर करंट नहीं आ रहा है। तो जैसे जैसे आप इसे खोलते चले जाओगे आपको पता चलता चला जाएगा। ये अब देखो, मान लो मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं हो सकता है एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे गैप देके भी खोल लूँ, एक बीच वाली प्लेट ना खोलूँ या नहीं। वो इलेक्ट्रीशियन थोड़ा इस काम को तेज़ी से कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे भाई घर में रहते हैं, जो शायद ना जानते हो इसकी ABC कुछ नहीं पता हो जिन्हें, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि उनके लिए सिंपल सा मेथड ये है कि भी जब तक कोई इलेक्ट्रीशियन ना आ जाए तब तक अपने प्रोडक्ट को सिक्योर करें, अपने घर में जो बच्चे हैं उनको सिक्योर करें। उसके लिए आप इतना सा काम कर सकते हैं कि ये सिंपल टेस्टर लेके आप अपनी तीनों फ्लोर तक ये चेक कर सकते हैं कि भी आपका किस फ्लोर से फॉल्ट है। ये कंडीशन तब लगती है अगर आपके अर्थ में करंट आ रहा है। हो सकता है आपके जो रेंट पर रह रहे हों उनके किसी प्रोडक्ट में करंट आ रहा हो। ये इश्यूज ज़्यादातर उन्हीं के साथ फेस आउट होते हैं जो किराए पर घर देते हैं, क्योंकि किराएदार आते हैं, वो अपने पंखे लगाते हैं, अपनी ट्यूबलाइट लगाते हैं, अपने अप्लाइंसेस लगाते हैं, तो वो थोड़ा बहुत उसमें कलाकारी भी करने की कोशिश करते हैं। उनका कोई स्विच नहीं चल रहा होता, वो अपने हिसाब से भी करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हमारे एक किराएदार ने वो तार जो ग्राउंड वाली थी वो करंट के अंदर डाल दी, जिसकी वजह से पूरे घर के अंदर करंट आने लगा। तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने फ्लोर चेक करनी है, उसके बाद आप किसी भी इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा सकते हैं। इसका और कुछ नहीं है। फिर मैंने वो वायर जो थी मेरी, मैं देख लिया क्योंकि मैं खुद इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ, तो मेरी तो ये वायर ये टूटा हुआ था, तो उसने ग्राउंड वाली वायर सीधी उठा के इस स्विच में डाल दी जिसमें मेन लाइन चलती है, तो उससे करंट सारे घर में सर्कुलेट हो गया। तो दोस्तों ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे आप कोशिश करें घर में सिर्फ इतना जानने की कि भाई अगर आपके घर में दीवारों के अंदर करंट आता है, किसी प्रोडक्ट के अंदर करंट आता है, तो आपने उसे कैसे दूर करना है। आप सिर्फ पहले तो जिस प्रोडक्ट से आपको करंट लगा है, जिस प्रोडक्ट से आपको करंट लगा है, पहले उस प्रोडक्ट को डिस्कनेक्ट करें। और एक ये मार्केट से मिल जाता है, ये दोस्तों बहुत ही काम की चीज़ है, मैं कहूँगा हर घर में ये होना चाहिए। ये टेस्टर है, 30-40 रुपए का मिल जाता है, ये आपको हमेशा घर के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिसिटी के बगैर, जिसके घर में इलेक्ट्रिसिटी ना हो, इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट्स ना हो, और इसके बगैर आप अधूरे हैं। आप कुछ ना करिए, आपको कोई काम नहीं आता। आप इसमें सिर्फ इतना चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर तो नहीं आ रही है। ये दोस्तों बहुत ख़तरनाक है। अगर आपका एक प्रोडक्ट शॉर्ट हुआ है तो कोई बात नहीं, उससे आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर ये पॉइंट पर अगर आपके शॉर्टेज हो रही है, अगर इस पॉइंट पर करंट आ रहा है, तो इट मीन्स ये समझिए कि ये आपके ऐसी सी जगह करंट आएगा जहां आपको शायद पता नहीं चलेगा। तो आपने कभी भी ऐसा, अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट से, किसी भी होम अप्लाइंसेस से करंट लगता है, तो आप इस पॉइंट को ज़रूर चेक करें कि इसके अंदर करंट ना आ रहा हो। ये सेंटर वाला पॉइंट, ये ग्राउंड का है। हमारा मकसद दोस्तों वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही था, सिर्फ ये बताना कि अगर आपके किसी भी फ्लोर पे, अगर आपके 3-4 फ्लोरें हैं, अगर करंट आपके आ रहा है, अगर इस पॉइंट पे करंट आ रहा है, तो उसे कैसे शॉर्ट आउट करना है। अगर आपके प्रोडक्ट में करंट आ रहा है तो प्रोडक्ट के करंट को आपने कैसे दूर करना है। प्रोडक्ट की सिर्फ मेन वायर को आप चेक करिए, ज़्यादातर वही वायर हिलजुल कर वो आपस में
2-3 वायर होती हैं वो लिपटी होती हैं, वो आपस में ट्विस्ट होकर वो कट जाती हैं, जिसकी वजह से वो कटी हुई वायर हिलजुल कर कहीं ना कहीं चेसी से टच हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें करंट आता है। और कूलर के अंदर ज़्यादातर करंट जो है कूलर की वायर भी कटने की वजह से आता है, और ज़्यादातर मोटर के अंदर पानी जाने की वजह से भी इसके अंदर करंट आता है। और कोई अप्लायंस आजकल जो वॉशिंग मशीन है आपकी तकरीबन वो प्लास्टिक की होती है, उसके अंदर अगर शॉक आएगा भी तो वो आपको सिर्फ जो उसके पेंच होते हैं, पेंच लगे होते हैं, वो उन पर आएगा। उन पर भी वो तब आएगा क्योंकि वॉशिंग मशीन गिल्ली होती है, पानी लगा होता है वॉशिंग मशीन में, वो पानी में से ट्रांसमिट होकर करंट आएगा, वो पानी में से ट्रांसफ़र होकर वो इतना मतलब आपको इतनी तेज़ी से नहीं लेगा, जितना गिल्ला ज़्यादा होगा उतना तेज़ी से करंट आपको लेगा। वॉशिंग मशीन का नहीं है, ये फ्रिज का ज़्यादा इशू है, क्योंकि फ्रिज सारा मेटल का बना होता है, और एसी आपका मेटल का बना होता है, कूलर आपका पूरा मेटल का बना होता है। ये प्लास्टिक के वैसे अब आने लगे हैं, लेकिन फिर भी चलो अब तो कूलरों की वो कम हो गई है। बाकी आपकी जैसे प्रेस है, प्रेस से भी करंट ज़्यादा तेज़ लगता है, क्योंकि प्रेस भी लोहे की होती है नीचे से, और ये वाली ग्राउंड प्रेस में ही टच हुई होती है नीचे। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ, और आप ज़रूर इस बात पर ज़रूर ध्यान देना, अगर आपको कोई और इशू आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। मैं किसी तरह से आपकी कोई हेल्प कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।